हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के एंड 19 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इसके बने इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Wands, Six of Pentacles, the Moon, Page of Cups, the Hierophant, King of Pentacles, Ace of Sword. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. Okay. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, कैंसर, पाइसिस है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस भी मौजूद है। ओके, टॉरस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, भाग्य आपके साथ है और भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में टर्न ले रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको बहुत सरप्राइजिंगली आपका जो परसेप्शन है चीज़ों को देखने का वो पूरी तरह से चेंज कर देगी, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो पूरी तरह से आउटकम को चेंज कर सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली भाग्य आपके साथ है और आपके फेवर में ही कुछ ऐसी बड़ी चीज़ होने वाली है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कई सारे लोग आप पे अट्रैक्टेड हैं, लोग आप पे फ़िदा हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और यही वजह है कि ये पर्सन भी आपके पीछे पीछे वापस आया है। सो ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ अचीवमेंट आपके हाथ लगने वाली है, ऐसा कुछ रिकॉग्निशन आपके पास आने वाली है जो कि सारी केमिस्ट्री ही बदल देगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बेसिकली आप चाहते थे काफ़ी टाइम से हो, लेकिन उसका असर अब आपको दिखाई देगा आज इस हफ्ते। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी अब वही स्थिति है जो पहले आप इनके पीछे भागते थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके पीछे भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं। उनको रात रात भर ये डर सताता रहता है कि कहीं आपका फाइनली उनके साथ ब्रेकअप हो चुका है और कोई और आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया है और उनका अब कोई चांस नहीं है, वो पूरी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में घूम रही हैं, इस तरह की हॉरर ड्रीम्स उनको आ रहे हैं लगातार। ओके, सो ये जो पर्सन है ये रात को अनएक्सपेक्टेडली आपको मैसेज कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और मैसेज करके डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कोई बखेड़ा खड़ा हो। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ सोर्ड है। देखिए, मैं देख रहा हूँ ये पर्सन बहुत इंडिसाइसिव है, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति ही इस पर्सन की हमेशा पहचान रही है। और आपकी प्रॉब्लम भी यही रही है इस पर्सन से, राइट? क्योंकि आपने जब भी इस पर्सन पे भरोसा किया है ना, आपने हमेशा धोखा खाया है और आज भी ये उसी स्थिति में है। सो यहाँ पर क्या है कि 2 ऑफ सोर्ड से अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इनकी इनडिसाइसिव एनर्जी है, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप ख़राब भी हुआ है। ओके, सो
अब क्या करें? अब आप तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं इस चीज़ को लेकर के, और इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। सो टू ऑफ सोर्ड से अभी भी ये सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि सच्चाई बिल्कुल इनके सामने है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। देखिए यहाँ पर फिर भी मुझे कुछ अकल तो आती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन को। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें जो, ये बातें जो होने वाली हैं, ये डेफिनेटली एक चीज़ के ऊपर आधारित हो सकती हैं कि उनको एक तो अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ है, तो वो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। हालांकि आपसे माफ़ी मांगने का जैसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, लेकिन हाँ हो सकता है माफ़ी भी मांग ले, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ों में। लेकिन पूरी बड़ी माफ़ी आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या जिस चीज़ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये माफ़ी मांगेंगे उसमें तो कतई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 6 ऑफ सोर्ड से ये सिर्फ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आप दोनों के बीच में, मतलब कि वो अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते फाइनली। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं आपसे, जिससे कि इनका लगातार कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बना रहे। ओके, सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, एक जगह बैठ कर के कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढा जा सकता। ये चीज़ इस पर्सन को बात समझ में आ गई है। 2 ऑफ वॉन्ड से उनको पता है कि उनको ग्राउंड में उतरना ही होगा, क्योंकि अगर वो वापस आपको पाना चाहते हैं देन उनको स्टेप भी लेने होंगे, और उसके लिए उनको ट्रैवल करना होगा। तो वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस तैयार कर रहे हैं कि वो आपसे मिल सकें, आपसे अपने दिल की बात कह सकें। 2 ऑफ सोर्ड से उन्होंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है आपके लिए जो रास्ता लेना है उनको। ओके, बस उस पर एक्शन लेना बाकी है। सो 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस क्रिएट करना आप दोनों के बीच में, और तवज्जो देना आपको। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब वो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। द मून एनर्जी, देखिए इस ऑफ़र के साथ ही मैं देख रहा हूँ कि एक सारी जो कहते हैं ना रिवाइंड हो जाती है सारी मेमोरी, वो आपकी रिवाइंड हो रही है। दैट मीन्स कि अब आपको समझ में आएगा, आप रिवाइंड करके उन सारे लम्हों को जो आपने जिए हैं, जो स्पेसिफिकली सेंसिटिव हैं आपके लिए, इमोशनल सेंसिटिव हैं, वो सारे लम्हे जो आपने इस पर्सन के साथ शेयर किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने गुजरेंगे, और आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी जो इस पर्सन ने आपके ख़िलाफ़ की हैं, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, आपको धोखा दिया है। वो सारी बातें अब आपको याद आएंगी, एक एक करके आप इस पर्सन को गिनाने भी वाले हैं वो सारी चीज़ें। अब ये आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। पहले ये आपको ऑलरेडी इतना इग्नोर कर चुके हैं, इतना दुख पहुंचा चुके हैं, इतना धोखा दे चुके हैं, एंड अब ये एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। तो आपका इनसे इस तरह से बात करना जायज़ है। ओके, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ये चीज़ पता चलेगी। ओके, एंड देन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन इमीडिएटली एक अपॉलॉजी भी पेश करने वाले हैं। यहाँ पर द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए अपॉलॉजी तो इनके पास से है, आ रही है। ओके, छोटी सी अपॉलॉजी, एक फॉर्मल अपॉलॉजी, छोटी मोटी सी आपको वो दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप किसी चीज़ के लिए माफ़ी मंगवाना चाहते हैं इस पर्सन से, तो वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे कहीं। छोटी मोटी अपॉलॉजी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब ये लिपापोती करना चाहते हैं एक तरह से। ओके, सो यहाँ पर एक रोमांटिक जेस्चर भी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है कि वो एक तरह से आपके साथ फ्रेशली इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, वापस से इस रिलेशनशिप को उसी लेवल पर लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी मौजूद है,
जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अपने सीरियसनेस के बारे में बताएगा, इस रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला है कि वो आपको चाहते हैं और आपके साथ ही फाइनली सेटल डाउन होना चाहते हैं, और आपके लिए वो सारे स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं जो शायद उनके घर वालों के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। तो अब वो जो इनडिसाइसिव एनर्जी थी ना, वो एक डिसाइसिव एनर्जी में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस हफ्ते। तभी ये मिरेकल हुआ है जिसके बारे में बात करता, भाग्य आपके साथ है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो सारे स्टेप लेने के लिए तैयार हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से। ओके, सो ये अपने घर वालों के ख़िलाफ़ भी जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं। ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के, और ये सीरियसनेस अपनी प्रूव करने वाले हैं आपसे। ओके, हालांकि अभी तक ये ईगो की वजह से आपसे कभी भी प्रूव नहीं कर पाए थे अपनी इस तरह की ऑफ़र को, लेकिन अब ये प्रूव करेंगे अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से ही डील करो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड है, आप दोनों के बीच में एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक दूसरे से एक कन्वर्सेशन भी करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे पे भरोसा करने पे हेल्प करने वाली है। ओके, सो इसीलिए तो ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है ये। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी ही रहेगी। ओके, सो लेट्स सी आप दोनों के बीच में जो आउटकम होने वाला है, आप देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो अभी क्या है कि अभी भले ही आपको क्लैरिटी मिल जाए, भले ही आपको इनकी अपॉलॉजी भी मिल जाए, भले ही इनकी तरफ से मैरिज का ऑफ़र भी आपको मिल जाए, इक्वल गिव एंड टेक भी मिल जाए, लेकिन मुझे अभी आपकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन के लिए। आप अभी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप इनको जानबूझ करके इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कितने सीरियस हैं आपको लेकर के ये। ओके, 5 ऑफ कप से इनको हालांकि डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है, इनको लगने वाला है कि क्यों कैंसर ने इस तरह से बिहेव किया मेरे साथ, क्यों वो अपने आप ही अब इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, वाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहेगी, लेकिन आप एक्चुअली टेस्ट करिए अगर करना चाहते हैं तो। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिलियंस। ओके, सो देखिए यहाँ पर आप उनको टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। ओके, सो आपका टेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपका टेस्ट हो रहा है और आपको इस टेस्ट में पास होना है, यूनिवर्स ये कह रहा है। इसीलिए तो आपको यूनिवर्स अब हेल्प भी कर रहा है, और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे जा कर के जैसे ही आप इस टेस्ट में पास होते हैं तब। देखिए कैंसर, यही तो आपकी सुपर पावर है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, और आपको पता है कि कैसे किस स्थिति में कैसे डील करना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।